इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। बोले 22 अप्रैल से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। शिवजी की भक्ति में डूबा पूरा गोरखपुर। गोरखपुर में सीएम योगी ने कल्याण मंडपम का किया उद्घाटन। 2.46 करोड़ की लागत से बना कन्वेंशन सेंटर। रामनगर जीआईसी में हुआ भव्य एलुमनाई मीट का आयोजन। पूर्व छात्रों ने विद्यार्थियों को दिया मार्गदर्शन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से सभी के सुख समृद्धि की कामना की और पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। साथ ही उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मैं सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान शिव हर दृष्टि से हमारे राज्य पर कृपा करें और हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शिव रूपी शब्द जो बाबा केदार के धाम पर निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सभी को भगवान शक्ति दे, हम उसको धरातल पर उतार सकें और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो संकल्प जल्दी से जल्दी सिद्धि तक पहुंचे। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा आए कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से काम करके सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। मैं सभी को बधाई देता हूं और 22 अप्रैल को जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, मां पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम हो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। दरअसल महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। हर हर महादेव के जयकारों के बीच मुख्यमंत्री ने पूजा संपन्न की और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण मंडपम यानी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 2.46 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से स्थानीय लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। यह भवन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अत्याधुनिक सुविधाओं से तो कल्याण मंडपम के लिए हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। नाम के अनुरूप इसका बेहतर उपयोग यहां के लोग कर पाएंगे, इसकी मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। जैसा कि यहां पे बताया, महापौर जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 2.46 करोड़ रुपए की लागत से यह कल्याण मंडपम बना है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिया है और 46 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से इसमें लगा है। और यह भव्य भवन यहाँ पे शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिछिया वासियों के लिए अब यहाँ पे प्राप्त हो गया है। एक यूजर चार्ज, मिनिमम यूजर चार्ज पे
यहां पर सुविधाओं से युक्त यह कल्याण मंडपम यहां के नागरिकों को प्राप्त होगा। इटावा से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग एक ही तरह से काम कर रहे हैं और फॉर्म 7 के मामले में गड़बड़ी की गई है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यदि चुनाव आयोग ने किसी एसडीएम या डीएम पर कार्रवाई की होती तो इसी हेराफेरी संभव नहीं होती। इसके अनुसार सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग के बीच मिली भगत के कारण यह स्थिति बनती है। जहां तक हमारे साथी ने ये पूछा है एसआईआर, एक बात तो ये मान लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है। ये बात तो एकदम साफ आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बीजेपी, इलेक्शन कमीशन एक है और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब आपने एसआईआर की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत एसआईआर में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सुरेंद्रनगर विधानसभा में और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया जा रहा था, केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो पीडीए है उसका वोट काट लें। लेकिन जब ये पकड़े गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह यहां भी कई लोग पकड़े गए। जिलाधिकारी, पुलिस और इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की गई हैं। अगर एक भी एसडीएम पर और एक भी डीएम पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर देता तो ये जो फॉर्म में भरने में, वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रही है वो एक नहीं होती। इससे ही साबित होता है कि सरकार, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तीनों मिले हुए हैं। अभी मैंने जानकारी जब की थी कुछ दिन पहले तो 47 फॉर्म भरे गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्म 7, 1000 के लगभग भरे गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 1,14,000 फॉर्म भरे गए थे फॉर्म 7, वो अज्ञात लोगों ने भरे। और जब उनका हम देखते हैं कि 1,14,000 वोट कौन सा है तो वो सब पीडीए निकलता है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, इन्हीं का वोट काट रहे हैं। ये कहां से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वोट बने बढ़े, वही वोट कटवाने में लगी है। हम तो ये कहेंगे इटावा के हमारे पत्रकार साथी, हालांकि आप झंडा नहीं भेज सकते बीजेपी का, यहां से एक झंडा भेज दो बीजेपी का, वो अपनी बिल्डिंग में लगा लें, जिससे ये पता लग जाए ये बीजेपी का ही इंस्टीट्यूशन है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें, भाजपा सांसद बृजलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। बृजलाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने विदेश दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा गया था उनमें से वे स्वयं शामिल थे। इस टीम में 7 सांसद और 2 विशेषज्ञ शामिल थे। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया है। आसाम का मेरा बड़ा पुराना अनुभव है। 1984 में मैं पीएससी का कमांडिंग ऑफिसर था, तो मैं 7 महीना आसाम में रहा। उस समय था असम अशांति का मामला चल रहा था, तो मैं अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर था, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ लखीमपुर। उसके बाद लोअर आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर पर था, नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बंगाईगांव। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जो टीमें भेजी तो उसमें एक टीम में मैं था। हम 7 सांसद थे, 2 एक्सपर्ट थे। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर गए और वहां पर हम लोगों ने यही कहा कि हमारा 0 टॉलरेंस है। अगर किसी ने जरूरत की करने को तो हम घुस कर मारेंगे। और एक बड़ी योजना, अभी मैं 8 जनवरी को अपनी संसदीय समिति को लेकर गया था मैं असम में, और वहां जब गया तो वहां हम लोग देखे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके नीचे से एक टनल बन रहा है। नदी के रिवर से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और नदी के काफी नीचे से और वहां टनल बन रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी तरह से
सुरक्षा के लिए मोदी जी दूरदर्शी हैं। चिकन नेक की बात आप बहुत सुन रहे होंगे। वहां पर टनल करीब 30 किलोमीटर से ज्यादा बन रहा। वो टनल अंदर रेल रूट भी है और ये भी है गाड़ियां चलने का। उसका मतलब यह है कि अगर कोई स्थिति आ जाए तो जो चिकन नेक काटने की बात होती है वो कोई जरूरत नहीं कर सकता। तो जहां सुरक्षा बढ़ रही है वहां साथ साथ हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, चाहे हिमालयन रीजन हो चाहे चिकन नेक हो, कहीं भी हो। तो मोदी जी दूरदर्शी हैं और भारत की सुरक्षा को प्रथम वो दिया गया। अभी आप देखेंगे हम फिर राफेल खरीद रहे हैं, तमाम हमारी मिसाइलें बन रही हैं। तो जब सीमा सुरक्षित होती है, इंटरनल सिक्योरिटी रहती है, तभी देश में प्रॉस्पेरिटी आती है और वही मोदी जी वहां पर कर रहे हैं। उनको बहुत रामनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रामनगर में शनिवार को भव्य एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुराने छात्रों को सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने अनुभव साझा कर वर्तमान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया। कार्यक्रम के उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। इस दौरान पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभव, उपलब्धियां और संघर्ष साझा करते हुए विद्यार्थियों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने की सलाह भी दी। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में स्ट्रेस काउंसलर हूँ और मैं यहीं से पास आउट हुआ था। और ये हमारे पंकज सर, कैप्टन पंकज सर एनसीसी के, तो इन्होंने पहले भी मुझे इनवाइट किया था 26 जनवरी को, वृक्षारोपण वगैरह हुआ था। और अभी ये रीयूनियन है, यहाँ पे हर तरह के हर बैच के लोग आए हैं। तो एक बहुत अच्छी यादगार यहाँ पे बनने वाली है। किसी टाइम पे हम यहाँ पर पढ़ते थे और हम मतलब सारी चीज़ एक्टिविटी वगैरह करते थे, जो भी उस टाइम पे होती थी, भागदौड़ करना या अच्छे वैसे शैतानियाँ करना, सब कुछ करते थे। वो हमने अभी भी थोड़ा सा आपस में करा, पुराने यार मिले, 5 साल पहले 6 साल पहले पुराने जो यार थे, 8 साल पहले यार थे, कुछ कांटेक्ट में थे कुछ कांटेक्ट में नहीं थे, तो वो सब मिल गए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया इनके द्वारा। और उम्मीद करते हैं अगली बार भी कभी ये फ्यूचर में हमें बुलाएंगे तो हम फिर। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।